बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लाई न्यूज़ के तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि दुनिया की मालूमात से आप बाखबर रह सकें। आए बढ़ते हैं खबरों की जानिब। आलमी मालियाती फ़ंड IMF ने निगरान हुकूमत का बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान रद्द कर दिया। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक प्लान में बताया गया था कि बिजली के बिलों में रिलीफ से 6.5 अरब रुपए से कम का असर पड़ेगा। IMF ने प्लान मुस्तरद करते हुए 15 अरब रुपए से ज़ायद का असर बताया। ज़राए का कहना है कि IMF ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश पूरी करने का भी प्लान मांग लिया। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ दोबारा प्लान शेयर किया जाना है, जिसके बायस ताख़ीर हो रही है। नया प्लान शेयर होने पर IMF हकाम और वजारत ख़जाना दोबारा बात करेंगे। ज़राए ने बताया कि बिजली के बिलों में रिलीफ देने के लिए बजट से आउट न होने की IMF को यकीन दहानी कराई गई। बिलों को 4 माह में वसूल करने के लिए भी IMF से दरख्वास्त की गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हंगामी इक़दामात की हदायत कर दी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत तवानाई के अमवार पर इजलास हुआ, जिसमें निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली और वज़ारत तवानाई के हकाम शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका हकाम की जानिब से बिजली के बिलों समेत गर्दशी कर्ज़ों के अमवार पर ब्रीफिंग दी गई और बिजली की चोरी रोकने के लिए इक़दामात से मुतल्लिक भी बताया गया। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इजलास में हदायत की है कि बिजली चोरी रोकने के लिए मौसर इक़दामात किए जाएँ। गवादर में पाक बहरिया का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने से 2 अफसरान समेत 3 जवान शहीद हो गए। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर तरबीती परवाज़ के दौरान हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर दौरान परवाज़ मुमकिन फ़नी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। तर्जुमान पाक बहरिया का बताना है कि हादसे के नतीजे में पाक बहरिया के 2 अफसरान और 1 जवान ने जाम शहादत नोश किया। पाक बहरिया की जानिब से हादसे की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बख्ती ने ग्वादर में नेवी का हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले अफसरान और जवान के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सरफराज बख्ती का कहना था कि इस फ़राइज़ की अदायगी के दौरान शहीद होने वालों को सलाम पेश करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सेशन जज अटक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को बाजियाब करके कल पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती हकाम के बावजूद साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी से मुतल्लिक समात पर अदालत ने कहा कि एक इंक्वायरी करें, IG पंजाब को शोकाज नोटिस जारी करें। IG पंजाब ने कहा शोकाज जारी ना करें, सिर्फ नोटिस जारी करें, कल तक का वक्त दे दें। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा पहले शोकाज जारी करें, फिर इस पर कार्रवाई होगी और सज़ा होगी। एशिया कप 2023 में मौसम की खराबी के बायस पाकिस्तान और भारत का अगला मैच हम्बनटोटा मुंतकिल करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 मरहले का मैच 10 सितंबर को कोलंबो में शेड्यूल है। ताहम बारिश की पेशगोई की वजह से कोलंबो में मैच मुतासिर होने का खदशा है। इससे कबरपाली किले में भी बारिश की वजह से पाक भारत मैच नहीं हो सका था और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया था। चीनी सदर की जानिब से भारत में होने वाली G20 इजलास में शिरकत से माज़रत पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने मायूसी का इजहार कर दिया। अपने एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि G20 इजलास में चीनी सदर के शिरकत न करने पर मुझे बहुत मायूसी हुई, क्योंकि मैं तो वहाँ उनसे मिलने के लिए जा रहा था। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन 7 से 10 सितंबर तक भारत में G20 इजलास में शिरकत करेंगे, जिसके बाद वो यनामा के दौरे पर रवाना होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर शरी मज़ारी की साहबजादी ईमान मज़ारी की किसी भी केस में गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह करना लाजमी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने हुक्मनामा जारी करते हुए कहा कि किसी भी खुफिया FIR में ईमान मज़ारी की गिरफ्तारी से कबल अदालत को आगाह किया जाए।
पाकिस्तान में सोने की फ़ी तोला कीमत में 700 रुपये की कमी वाक़ हुई। आल पाकिस्तान ज्वेलरीज एसोसिएशन के मुताबिक 700 रुपये कमी के बाद फ़ी तोला सोना 2,39,100 रुपये का हो गया। इसके अलावा 10 ग्राम सोने की कीमत 600 रुपये की कमी के बाद 2,04,990 रुपये हो गई।